हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी टॉपिक है जो रिवार्ड एंड डिविडेंड पॉलिसी है, जो कि बेसिकली मॉड्यूल 7 की है। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, देखो पहले मैं ओवरव्यू एक बता देता हूँ जनरल सा कि इस चैप्टर में मुझे पहले ई बी आई टी और ई पी एस एनालिसिस पढ़ना है। ठीक है, ई बी आई टी और ई पी एस एनालिसिस ये होता क्या है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। और प्लस चूँकि रिवार्ड एंड डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर का नाम है तो हमें क्या पढ़ना है, डिविडेंड भी पढ़ना है। डिविडेंड क्या होता है, कब कब कंपनी को देना चाहिए, कब कंपनी को नहीं देना चाहिए, तो ये सारी बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, ये तो चैप्टर बड़ा है, सारे तो नहीं हो पाएगी, लेकिन ये हम कुछ हद तक इस बात को समझ लेंगे कि ई बी आई टी ई पी एस एनालिसिस क्या होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिविडेंड भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो हमारे चैप्टर का क्या नाम है, ई बी आई टी ई पी एस एनालिसिस। ये होता क्या है, ई बी आई टी मतलब क्या होता है, जनरल एक रॉ प्रॉफिट होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब नाम ही है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब हम जो अर्न किए हैं अभी उसमें से हमने क्या भी देना है, इंटरेस्ट भी पे करना है और टैक्स भी पे करना है। ठीक है, और ई पी एस मतलब अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अर्निंग पर शेयर होती है, तो उसकी हम एनालिसिस करते हैं बेसिकली इस चैप्टर में। तो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक द क्वेश्चन में बी आस्क्ड, इसमें हम तीन बेसिकली क्वेश्चन वो पढ़ते हैं पर्टिकुलर, जो कि फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ते हैं, इंडिफरेंस पॉइंट पढ़ते हैं, अर्निंग पर शेयर पढ़ते हैं, तीन। ठीक है, तो धीरे धीरे आज फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट की हम बात करेंगे, क्या होता है ये शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि बी ई पी मतलब क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या होता है। मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था कि बी ई पी मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर सपोज करो ये हमारी लाइन है, ये हमारी क्या है, लाइन है ना, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया, इधर वाला पोजीशन क्या है, लॉस वाला है, सपोज करो लॉस है, और ये वाला पोजीशन जो है प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट है। तो हमें कहाँ, अगर एक जो प्रोड्यूसर या एक इन्वेस्टर है यहाँ इस पॉइंट पर है बीच वाले, तो वो क्या है, बी ई पी पे है। कहाँ है, बी ई पी पे, मतलब वो ना तो लॉस इनकर कर रहा है ना तो प्रॉफिट इनकर कर रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो इट मीन्स देयर इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस, मीन्स अगर नो प्रॉफिट नो लॉस के जोन पे है वो, तो मतलब क्या होगा, ई पी एस हमारा क्या होगा, जीरो होना चाहिए, अर्निंग पर शेयर हमारी क्या होगी उस समय, जीरो होगी, है ना। तो इन रियलिटी वी चेक व्हेन ई पी एस विल बी जीरो, तो हम यही चेक करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में कि हमारी ई पी एस कब जीरो हो रही है। ठीक है, हमारी ई पी एस जो है कब ज़ीरो हो रही है ना। तो हम रियलिटी में यही चेक करने वाले हैं। देखो ये वाला लाइन है, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ये लॉस हो गया, ये नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया, ये बी पी हुई, ये वाली पॉइंट। ठीक है, तो हम रियलिटी में यही चेक करते हैं कि हमारी ई पी एस कब ज़ीरो होने वाली है ना। अब देखो व्हेन ई पी एस विल बी ज़ीरो, ठीक है, मैंने बताया। तो इन रियलिटी व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ई बी आई टी सो दैट आवर ई पी एस इक्वल टू ज़ीरो, इट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। ई बी आई टी की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए कि हमारी ई पी एस हमारी ज़ीरो हो, इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखो फॉर्मेट में बता दूं, जनरल सा फॉर्मेट है, जैसे सबसे पहले हमारी सेल्स होती है। ठीक है, सेल्स में अगर वेरिएबल एक्सपेंस हम माइनस करते हैं तो क्या आता है हमारा, सेल्स में हम अगर वेरिएबल एक्सपेंस माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन में फिक्स्ड एक्सपेंस माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है, फिक्स्ड एक्सपेंस माइनस करते हैं तो ई बी आई टी, ये हमारी ई बी आई टी होगी, है ना। ई बी आई टी में इंटरेस्ट अगर माइनस कर दे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आती है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अगर टैक्स माइनस कर दे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आती है। ठीक है, अगर कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो प्रेफरेंस डिविडेंड हमें देना पड़ेगा, तो प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद हमारा पास क्या हो जाएगा, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे, आ जाएगा। ठीक है, और उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अगर डिवाइड कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, ई पी एस, अर्निंग पर शेयर। तो ये यहाँ की वैल्यू हमें ज़ीरो लानी है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। ठीक है, नाउ what is our financial BEP, it means how much should be the EBIT so that our EPS equal to zero, हमने पहले बात कर ली है। ठीक है, देखो सो इट्स फुली डिपेंडेंट ऑन आवर कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। अब अगर कैपिटल स्ट्रक्चर हम देखेंगे क्या क्या कंपनी क्या है, अगर इक्विटी है कंपनी के पास, अगर डेब्ट है, अगर क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, या अगर दोनों हैं, प्रेफरेंस डेब्ट दोनों हैं या इक्विटी डेब्ट दोनों हैं, तो हर केस में हम बात करेंगे इसकी। ठीक है, तो देखो पहला है हमारे पास, अगर हमारी कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी है, मैंने क्या बोला, इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी है अगर हमारी, ठीक है, तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगी।
तो हमें फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में क्या करना है, हमारी EBIT जीरो लानी है, ठीक है। तो EBIT जीरो देखो कैसे आएगी, कंट्रीब्यूशन तक तो हम करेंगे ही, उसके बाद क्या करेंगे, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करेंगे तो EBIT हमारी जीरो होगी। तो देखो हमारी इक्विटी कैपिटल कंपनी है। इक्विटी कैपिटल कंपनी मतलब कि हमारे को ना क्या देना है, इंटरेस्ट ना देना है, ना प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, सिर्फ क्या है, इक्विटी कंपनी है, ठीक है। तो कुछ भी ना हो तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा, है ना। तो हमारी अमाउंट टैक्स देखो, यहाँ पे टैक्स हमने ज़ीरो दे दिया है ना, यहाँ पे ज़ीरो हमने दे दिया। तो ज़ीरो देने के लिए ऊपर क्या होना चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ज़ीरो ही होना चाहिए, ठीक है। तो ज़ीरो और ऊपर इंटरेस्ट क्या होना, इंटरेस्ट तो हमें कुछ देना नहीं है। तो कह सकते हैं हम कि जब हमारे पास EBIT जब ज़ीरो हो, EBIT ज़ीरो हो तो EPS हमारी क्या हो जाएगी, EPS भी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या होगा, जब EBIT ज़ीरो हो तो हमारी EPS ज़ीरो हो जाएगी इन केस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी। अब हमारे पास आती है डेब्ट है और इक्विटी कंपनी है। अब डेब्ट है तो हमें क्या, लोन लिया है मैंने अपनी कंपनी के लिए, तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना। अब देखो क्या हो गया कि अब सोचो हमारी जो अब डेब्ट है हमारे पास, इक्विटी भी है, तो हमारे पास सोचो EBIT हमारे पास 500 रुपये है, ठीक है। और इंटरेस्ट भी हमने 500 रुपये दे दिया, तभी तो PBT ज़ीरो होगा, और बाकी सब नीचे ज़ीरो ही है, तो EPS हमारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो सेकेंड में अगर डेब्ट और इक्विटी कंपनी है तो EBIT इक्वल टू हमारे पास इंटरेस्ट होना चाहिए। EBIT की जितनी अमाउंट है इक्वल टू इंटरेस्ट उतना ही होगा, तो हमारी क्या हो जाएगी, फाइनेंशियल BEP पे हम आ जाएंगे, ओके। थर्ड है हमारा कि प्रेफरेंस एंड इक्विटी कंपनी। हमारे पास प्रेफरेंस है और इक्विटी है, तो प्रेफरेंस मतलब हमें डिविडेंड देना पड़ेगा, है ना, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो देखो फाइनेंशियल BEP कैसे आएगा, EBIT कैसे आएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोग देंगे, ठीक है, और जो बचेगा 1 माइनस टैक्स रेट, ये कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, फाइनेंशियल BEP आ जाएगी, ठीक है। जैसे देखो आप, हमारे पास ये फॉर्मेट हो गया सेल्स वेरिएबल कॉस्ट, ये तो हम करेंगे EBIT तक पहुंचने के लिए। अब EBIT में सोचो हमें पहले डिविडेंड, हमने सपोज़ किया डिविडेंड हमने किसी कंपनी में 300 रुपये दिए, पहले हम डिविडेंड देंगे, है ना, 300 दिए, तो 300 देने के लिए हमारा यहाँ पे जीरो आना चाहिए, तो 300 ऊपर क्या होना चाहिए, 300 रुपये, ठीक है, ऊपर 300 होना चाहिए, तभी तो 300 वो हो के माइनस हो के ज़ीरो होगा, ठीक है। अब 300 जब होना चाहिए तो ये सपोज़ करो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा 100% है, 100% मतलब सपोज़ करो 500 है, तो हमारा 40% क्या हो जाए, 200 होना चाहिए, तभी तो माइनस होकर 300 आएगा, है ना। और ऊपर इंटरेस्ट तो हमारे कुछ देना ही नहीं है, तो EBIT क्या होनी चाहिए, 500 रुपये, ठीक है। तो मतलब क्या है कि BEP कैसे आएगा, फाइनेंशियल BEP EBIT इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट, ओके। अब लास्ट आते हैं कि इफ डेब्ट प्रेफरेंस एंड इक्विटी कंपनी, हमारे पास सब है, डेब्ट भी है, इक्विटी भी है एंड प्रेफरेंस भी है। तो देखो डेब्ट भी है तो इंटरेस्ट लगेगा, प्रेफरेंस भी है तो क्या लगेगा, डिविडेंड लगेगा, है ना, और टैक्स तो लगना ही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या करना है, EBIT इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड बाई 1 माइनस टैक्स रेट। अब देखो हमने क्या किया, अब सेम वैसा ही है प्रेफरेंस डिविडेंड इक्विटी वाला। अब हमारे पास क्या आ गया, डेब्ट भी आ गया। तो डेब्ट मतलब यहाँ 500 था, ठीक है, 500 था। अब हमारे पास यहाँ क्या अमाउंट होना चाहिए कि EPS हमारी ज़ीरो हो, तो यहाँ पे उस समय क्या था, 500 अमाउंट था, 500 रुपये था, ठीक है। तो यहाँ 500 था, तो 400 अगर मैं जोड़ दूंगा, 400 मतलब 900 हमारी होनी चाहिए, तभी तो हम इंटरेस्ट दे पाएंगे 400 का, ठीक है, 400 का इंटरेस्ट दे पाएंगे। अगर 400 इंटरेस्ट दे दिए तो 500 ये हो गया, और 200 हमने माइनस करना ही था, 200 तो ये 300 हो गया PAT, और 300 PAT हम दे देंगे डिविडेंड एज अ, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, EPS क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा था EBIT EPS एनालिसिस, जो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में हम कैसे निकालते हैं, ये हमारा इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर था कि हम कैसे EPS एनालिसिस करते हैं, EBIT EPS इन केस ऑफ फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो आई गेस कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।